पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। क्रिस्त में मेरे आदि प्यारे संत जोसेफ के भक्तों, आज हमारी नोवेना प्रार्थना का 7वां दिन है। आज की प्रार्थना सभा में संत जोसेफ के नाम पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए संत जोसेफ को आरती उतारते हुए हम जो शुरू करेंगे, खड़े हो जाइए। हमारा आलोस लकड़ा तो भजन शुरू करेंगे जो पहले एक बार हम लोग गाए थे। जय 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 हो, जय 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 हो, संत जोसेफ की जय हो। और एक बार जय 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 हो, जय 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 हो, संत जोसेफ की जय हो। पालक पिता हो तुम, हमें शरण में रख लो तुम। पालक पिता हमें शरणों में रख लो तुम। जय 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 हो, जय 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 हो, संत जोसेफ की जय हो। जय 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 हो, जय 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 हो, संत हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, असीम दया के स्रोत, तूने परिश्रमी संत जोसेफ को विश्व के श्रमिकों का आदर्श ठहराया है। इस नवीना प्रार्थना के 7वें दिन हम इस दुनिया के सब श्रमिकों के लिए आग्रह पूर्वक याचना करते हैं कि तू उन्हें सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक शोषण एवं हिंसा से मुक्त कर, ताकि वे धर्मी संत जोसेफ के आदर्श पर चलकर उनके संरक्षण में रहकर इस पृथ्वी पर तेरे राज्य के विस्तार में हाथ बांट सके। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और ये बोला, उठिए, बालक और उसकी मां को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा, उसी रात बालक और उसकी मां को लेकर मिस्र देश चल दिया। वो हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्द हमारे बैठ जाइए। संत जोसेफ के आदि प्यारे भक्तों, आज नवीना प्रार्थना के 7वें दिन में हमारे चिंतन का विषय है इस महान संत जोसेफ
साहसी पति और पिता। संत यूसुफ साहसी पति और पिता। जब कलीसिया संत यूसुफ को साहसी पति और पिता कहती है, या जब हमारा वर्तमान संत पिता फ्रांसिस यूसुफ को सभी क्रिस्तीय पतियों के लिए एक आदर्श के रूप में साहस के सही आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो क्या अर्थ हो सकता है? आइए हम मिलकर चिंतन करें। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोविड महामारी के चलते व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में ज्यादा चुनौतियां, तनाव एवं समस्याएं आजकल पाई जाती हैं। लाखों लोग जीविका के संघर्ष में डूबे हुए। वर्ष 2020 के पहले का सामान्य जीवन चक्र अब बिल्कुल टूट चुका है। सबके सब किसी न किसी प्रकार संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसे तनावपूर्ण संदर्भ एवं परिस्थिति में संत यूसुफ हम प्रत्येक के लिए, प्रत्येक पिता के लिए एक आदर्श। ऐसा ही हमारा वर्तमान संत पिता फ्रांसिस ने लिखा है प्रेरित पत्र में। प्यारे भक्तों, संत यूसुफ की विशेष जुबली वर्ष की घोषणा करते हुए संत पिता फ्रांसिस ने संत यूसुफ को संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए एक ज्वलंत आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन दिनों, जैसे मैंने पहले कह चुका हूं, संत यूसुफ नासरत का एक साधारण बड़ाई था। उन दिनों बड़ाई को रोज काम नहीं मिलता था। रोजी रोटी कमाने के लिए यूसुफ को बड़ाई का काम छोड़कर तरह तरह के अन्य काम की तलाश करना ही पड़ा। साथ ही साथ उनका जीवन अपनी योजना और आशा प्रतीक्षा के अनुसार नहीं चला है। अप्रत्याशित घटनाओं के चलते, उदाहरण के लिए कुंवारी मरियम का अचानक गर्भवती होने का और मरियम के गर्भ के दिन पूरे होते होते नासरत छोड़कर बैतलहम जाने का, बैतलहम में रुकने के लिए जगह नहीं मिलना, एक गुफा में जानवरों के बीच जाकर शरण लेना, वहां कुंवारी मरियम का प्रसव होना, शिशु यीशु और माता मरियम की सुरक्षा के लिए मिस्र देश भाग जाना, वहां पहुंचकर रहने तथा रोजी रोटी का प्रबंध करने के लिए इधर से उधर भटकते फिरना, फिर वहां से दूध का आज्ञानुसार गलीलिया के नासरत लौटना। पहले यहूदिया में रहते, उनके रिश्तेदार सब वहीं पर थे। अब नई जगह गलीलिया में लौटना। इस प्रकार संत यूसुफ का संपूर्ण जीवन जैसे वे चाहते थे वैसा जी नहीं सका। चुनौतियों का सामना करने के लिए यूसुफ ने एक साहसी पति और पिता का परिचय हमें दिया है। इसलिए हमारे वर्तमान संत पिता ने
डवाडोल जीवन जीने वाले हर इंसान के सामने संत यूसुफ का साहसपूर्ण जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। संत पिता फ्रांसिस के अनुसार संत यूसुफ मृत्यु तक संघर्षपूर्ण तथा साहसपूर्ण जीवन बिताया है। उसने कभी भी हार नहीं माना है, बल्कि अदम्य साहस का परिचय दिया। क्या संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 12 में नहीं लिखा है, आप लोग बुराई से हार मत मानना, आप लोग बुराई से हार मत मानना, बल्कि भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त कर, भलाई से बुराई पर प्राप्त कर। रोमियों का नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 21। तो आगे हम लोग चिंतन करेंगे कि संत यूसुफ का साहस का स्रोत कहाँ, कैसे इनको इतना साहस मिला। बड़ी बड़ी चुनौतियों के सामने हल्का सा साहस पर्याप्त नहीं है, बहुत साहस की जरूरत है। वो कहां से इनको मिला? प्यारे भक्तों, आप जरा सोचिए, एक साधारण बड़ाई यूसुफ के अदम्य साहस का स्रोत क्या हो सकता है? क्या यूसुफ का साहस उसके धन दौलत सोना चांदी से आया? ये साधारण बड़ाई तो उनके पास बचा कर रखने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं था। क्या उनका साहस बाहुबल से आया है? लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं मसल पावर बढ़ाने की, मसल पावर बढ़ाने की। क्या यूसुफ ने ऐसा कुछ किया? कभी नहीं। उन दिनों जिम क्या है लोग जानते भी नहीं थे, हाई भी नहीं था। उनके साहस का एकमात्र स्रोत उनकी धार्मिकता थी, क्योंकि मत्ती और यूकस ने यूसुफ के बारे में हमें परिचय देते वक्त आरंभ से ही कहा है, यूसुफ धर्मी था, 100% धर्मी। संत पिता फ्रांसिस ने कहा है कि नासरत का बड़ा यूसुफ हर पति एवं पिता के लिए ईश्वर का चमत्कार। कहने का अर्थ है कि यूसुफ धार्मिकता का चमत्कार है। हमारे नकल पिताओं के लिए, हम फादरों के लिए भी, धर्म संघियों के लिए भी यूसुफ धार्मिकता का चमत्कार। तो क्योंकि यूसुफ के हर सोच में, यूसुफ के हर मनोभाव में, यूसुफ के हर काम धाम में, उनकी सारी आदतों में धार्मिकता झलकती है। जुबली वर्ष के लिए प्रेषित अपने संदेश में संत पिता फ्रांसिस ने लिखा है, संत यूसुफ की धार्मिकता हर इंसान के लिए एक आदर्श है। संत यूसुफ के बिना हम आज पवित्र परिवार की सोच नहीं सकते। पवित्र परिवार के बिना आपका परिवार भी सही अर्थ में क्रिस्तीय कहलाने योग्य नहीं रहेगा। पवित्र परिवार के बिना। और प्रत्येक कैथोलिक परिवार का बुलाहट है पवित्र परिवार का सदृश बनना, सदृश।
प्रेम के आनंद किताब में हमारे वर्तमान संत पिता ने वैसा ही कहा। और वास्तव में उस किताब के तीसरे अध्याय का शीर्षक संत पिता ने लिखा है, क्रिस्तीय परिवारों का बुलाहट यीशु को देखते रहना। यीशु को देखते रहने के लिए पवित्र परिवार को देखते रहना है, क्योंकि बिना पवित्र परिवार के यीशु नहीं है, बिना मां मरिया और संत यूसुफ के यीशु नहीं है। इसलिए संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, हर माता पिता को चाहिए कि वे अपने दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन में पवित्र परिवार का आदर सम्मान करे। अगर पारिवारिक वेदी आपके घर में पवित्र परिवार के प्रति आपके आदर सम्मान का प्रमाण है, यदि आप पवित्र परिवार के प्रति आदर सम्मान रखते हैं तो आपके घर में एक पारिवारिक वेदी होनी चाहिए। रोज घराना बंदी करना, पारिवारिक वेदी पर संत यूसुफ, मां मरियम और बाल यीशु का दर्शन करने के बराबर, दर्शन करने के बराबर। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना कोई विकल्प नहीं है। क्रिस्तीय परिवार में अपनी आइडेंटिटी का चिन्ह है। संध्या समय में पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना कर, जैसे 2000 वर्ष पहले संत यूसुफ द्वारा बालक यीशु एवं माता मरियम की रक्षा करना। ईश्वर ने संत यूसुफ को इसलिए चुना कि यूसुफ के द्वारा बालक यीशु और मरिया की सुरक्षा। अब आप माताओं को, पिताओं को, आप प्रत्येक परिवार को अपने घर में पवित्र परिवार का स्वागत करना है, स्वागत करना है, पवित्र परिवार की रक्षा करना है। आपके घर में पवित्र परिवार की रक्षा तभी होगी जब आपके घर में पारिवारिक वेदी हो, संध्या प्रार्थना हो। आइए हम आज प्रार्थना करें कि हर माता पिता, विशेषकर पिताएं, संत यूसुफ के समान धार्मिक और साहसी। आइए हम लोग 2-3 प्रार्थना बनाइए, आप लोगों का जवाब होगा। संत यूसुफ के नाम पर हमारी प्रार्थना सुनो। हे स्वर्गीय पिता, हमारे वर्तमान संत पिता फ्रांसिस ने आज हमारे चिंतन के लिए संत यूसुफ को एक साहसी पति और पिता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। अपना जीवन को खतरे में डालकर, हथेली में रखकर संत पिता ने, संत यूसुफ ने अपनी भूमिका निभाई है, यीशु की सुरक्षा की, माता मरियम की सुरक्षा की, हर वक्त अपने जीवन के अंतिम श्वास तक। पिता हमारी आज दीर्घ यादना की संत यूसुफ के नाम पर हमारे पल्ली के सभी पिताओं को, सभी माताओं को संत यूसुफ की धार्मिकता प्रदान कर, धार्मिकता के लिए साहसी बनने के लिए हमारे माता पिताओं को जागृत कीजिए। हम इसके लिए निवेदन करते हैं, संत यूसुफ के नाम पर हमारी प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हमारे पल्ली के सभी कैथोलिक परिवारों को हम तुझे अर्पित करते हैं। हमारे परिवारों में हमारे बाल बच्चे किशोरावस्था पहुंचने तक अपने माता पिताओं के जीवन में एक आदर्श ढूंढते हैं,
बड़े होकर जीने के लिए, अपने जीवन का आधार बनाने के लिए पिता हमारे बच्चों को अपने परिवार में माता पिता के जीवन द्वारा एक आदर्श मिले। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। संत यूसुफ के नाम पर हमारी प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, आज पारिवारिक जीवन में तरह तरह का तनाव है, झगड़ा है, मतभेद है, दूरी है। हमारे पल्ली में जितने परिवारों में तनाव है, झगड़ा है, शांति नहीं है, प्रभु उन परिवारों को हम संत यूसुफ के चरणों में अर्पित करते और हम दीनतापूर्वक याचना करते हैं कि संत यूसुफ और मां कुंवारी मरियम की धार्मिकता के चलते ऐसे परिवारों में शांति का वातावरण उत्पन्न कर पति पत्नी दोनों को अपनी गलतियों को लेकर पश्चाताप की भावना प्रदान कर वे स्वयं अपनी गलत आदतों को सुधारे, धार्मिकता के आदत अपनाए। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। संत यूसुफ के नाम पर हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग संत यूसुफ की स्तुति बिंदी बोले। प्रभु दया कर, कृष्ण दया कर, कृष्ण हमारे सुन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, संत मरियम, संत यूसुफ, दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, धर्म पुरखों का प्रकाश, ईश्वर की माता के दुल्हे, पवित्र कुंवारी के शुद्ध रक्षक, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, क्रिस्त के उत्साही रक्षक, पवित्र घराने के स्वामी, धार्मिक संत यूसुफ, आदि शुद्ध संत यूसुफ, आदि बुद्धिमान संत यूसुफ, आदि साहसी संत यूसुफ, आदि आज्ञाकारी संत यूसुफ, आदि ईमानदार संत यूसुफ, धीरज का दर्पण संत यूसुफ, निर्धनता का प्रेम संत यूसुफ, श्रमजीवियों का आदर्श संत यूसुफ, घरेलू जीवन का भूषण संत यूसुफ, कुंवारियों के रक्षक संत यूसुफ, घरानों के संभालने हारे संत यूसुफ, दुखियों का दिलासा संत यूसुफ, बीमारों का आसरा संत यूसुफ, मरने वालों का रक्षक संत यूसुफ, अबूदों का डर संत यूसुफ, पवित्र कलीसिया का प्रतिपालक संत यूसुफ, भले मरण का मध्यस्थ संत यूसुफ, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है। उसने उन्हें अपने घर का स्वामी ठहराया और अपनी सारी संपत्ति का रक्षक। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने अपने अनिर्वचनीय विधान के अनुसार संत यूसुफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, आदर्श मानते हैं, वो स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जुगानो जुग जीता और राज करता है। आमीन। अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे धर्मी एवं आज्ञाकारी संत यूसुफ, तेरे चरणों तले मैं अपनी सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं, सारी चिंताएं, डर भय
एवं जरूरतें छोड़ देता हूँ। निष्कलंक कुंवारी मरियम के बाद तू ईश्वर के सिंहासन के सामने सबसे शक्तिशाली मध्यस्थ है। ओ प्यारे संत यूसुफ, तू मेरी दैहिक एवं आत्मिक जरूरतों में मेरी सहायता कर। तेरे हाथों में इस पुत्र बाल यीशु को देखकर हम आनंद से भर जाते हैं। हमारे मतलबों के लिए, विशेष करके हमारे विशेष मतलब के लिए तो आग्रह पूर्वक यीशु से अनुरोध कर कि मृत्यु के समय वह मुझे शांति का चुंबन देकर अपने पास बुला ले। ओ प्यारे विश्वस्त संत यूसुफ, तू मेरी दुआ तुच्छ न समझना, पर दया पूर्वक निवेदन पट्टी में पड़े हमारे विशेष अर्जियों को शीघ्रता से पूरी करना, क्योंकि ये मुक्तिदाता के पालक पिता, तू ही मेरी आशा, मेरा आसरा एवं सहारा है। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे।